हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवानी स्टोरीज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 16वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 15 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। स्पा में नीति और दिया अपना बाल वॉश करवा रही थी कि तभी उनके कैबिनेट का दरवाज़ा खुला और माही अंदर आई। उस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह जाकर चेयर पर बैठ गई। नीति, गुड़िया तू ड्रेस लेने गई थी, बड़ी जल्दी वापस आ गई। ड्रेस ले आई? माही ने नीति की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह बस एकटक शीशे में अपने आप को देखे जा रही थी। माही को ना जवाब देते देखकर नीति ने उसकी तरफ देखा और बोली, गुड़िया क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रही? मैं ड्रेस के बारे में पूछ रही हूँ। माही नीति के बोलने से एकदम होश में आई और अपने आप को संभाल कर बोली, दीदी मैं रास्ते से वापस आ गई। दिया, क्यों गुड्डू, रूम तो मिल गया था ना तुझे? मैं बोल रही थी 10 मिनट रुक जा, मैं चलती हूँ तेरे साथ। नीति, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम किसी और से मंगवा लेंगे ड्रेस। दिया, मैं वरुण को कॉल कर दूंगी, वह दे जाएंगे। माही को उनकी बातें सुनाई ही नहीं दे रही थी। वह बस शीशे में खुद को देख रही थी। जो वह सुनकर आ रही थी उसके बाद उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। नीति माही को हिलाते हुए, गुड़िया क्या हो गया तुझे, कब से बुला रहे हैं हम, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माही नर्वस होते हुए, कुछ नहीं दीदू। नीति, अच्छा चल रेडी होते हैं, 2 घंटे में शादी की रस्में शुरू हो जाएगी, हमें टाइम लग जाएगा। माही रोनी सूरत बनाते हुए, दीदू मुझे नहीं रेडी होना है। नीति माही का चेहरा पकड़ते हुए, क्या हुआ गुड़िया, ऐसे क्यों बोल रही है, कुछ हुआ है क्या? माही नीति के चेहरे की तरफ देखने लगी। फिर उसे याद आया आज शादी है। वह किसी को टेंशन नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को संभाला और नकली मुस्कान के साथ बोली, कुछ नहीं दीदू, मैं बस बोल रही थी कि मैं रूम में ही रेडी हो जाऊंगी। नीति, गुड़िया यही हो जाना, मेकअप भी अच्छे से हो जाएगा। माही, नहीं दीदू मुझे मेकअप नहीं करवाना, मैं रेहान के पास ही तैयार हो जाऊंगी, प्लीज़ दीदू। नीति, ओके फाइन, अब तुम्हें रेहान से ही रेडी होना अच्छा लगता है तो फिर तुम्हें उससे ही तैयार होना चाहिए। ऐसा हस्बैंड भी हर किसी को नहीं मिलता। माही नीति की बात पर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी, फिर फीका सा मुस्कुरा दी। माही उन दोनों से पूछकर नीचे अपने रूम की तरफ चली गई। माही को बहुत रोना आ रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों वह खुद को रोक रही थी। माही धीरे धीरे चलकर रूम के पास आकर खड़ी हो गई। थोड़ी देर ऐसे ही खड़ी रही, फिर धीरे से दरवाज़ा खटखटा दिया। अंदर रेहान लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था। वह बार बार दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। माही को स्पा गए 2-3 घंटे हो गए थे। वरुण और ध्रुव भी अपने अपने कमरे में चले गए थे। रेहान को रूम के नॉक होने की आवाज़ आई। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप साइड में रखा और रूम खोल दिया। सामने माही खड़ी थी, जो बिना किसी भाव के रेहान को देख रही थी। रेहान ने जल्दी से माही का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले आया और रूम को बंद कर दिया। रेहान माही को बेड पर बैठाकर खुद उसके सामने बैठकर प्यार से उसके बालों को ठीक करते हुए बोला, बच्चा इतना टाइम कैसे लग गया, मैं कब से वेट कर रहा था आपका। अच्छा यह बताइए, ब्रेकफास्ट कर लिया ना आपने? और आपके पॉकेट में मेडिसिन थी, आपने खा ली? माही रेहान के चेहरे को एकटक देख रही थी। उसने रेहान की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। रेहान ने माही को देखा। उसे माही का बिहेवियर थोड़ा अजीब लगने लगा। उसने माही का चेहरा अपने हाथों में लिया और प्यार से बोला, जान क्या बात है, कुछ हुआ है, बताइए मुझे। माही रेहान की बात सुनकर जल्दी से उठकर उसकी गोद में बैठ गई और उसके सीने पर सर रखकर रेहान को कसकर पकड़ ली। रेहान ने माही को अपनी बाहों में लिया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगा। रेहान, प्रिंसेस आप ठीक हो ना? स्पा में कुछ हुआ है? किसी ने आपको कुछ कहा है क्या? मुझे बताइए, बाकी मैं देख लूँगा। माही रेहान के सीने से लगे हुए, हम घर कब जाएंगे? रेहान उसके सर पर हाथ फेरते हुए थोड़ा बेचैन होकर, बच्चा कल सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है हमारी, कल हम घर चले जाएंगे। क्या हुआ बच्चा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर? तो हम आज रात को शादी देखकर घर के लिए निकल जाएंगे। माही खुद पर काबू पाते हुए, मैं ठीक हूँ रेहान, मुझे बस घर की याद आ रही थी। रेहान ने माही का चेहरा अपने सामने किया और उसके माथे पर प्यार से किस कर दिया। रेहान, बस बच्चा, आज की बात है, अगर हम अभी घर चले गए तो ध्रुव और नीति को अच्छा नहीं लगेगा। माही ने हल्की सी मुस्कान की और फिर रेहान के सीने से लग गई। रेहान को माही का बर्ताव अजीब लग रहा था, लेकिन अभी 2 घंटे में शादी थी।
तो उसने अभी ज़्यादा नहीं पूछा, लेकिन उसे अपनी बाहों में लिए हुए बैठा रहा। आधा घंटा हो गया था माही को रेहान की बाहों में बैठे हुए। वह रेहान के सीने से लगी आंखें खोले एक तरफ ही देख रही थी। रेहान को लगा कि शायद माही सो गई है। उसने अपनी गर्दन नीचे करके देखा तो माही ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। रेहान ने माही की बंद आंखें देखी तो उसे आराम से बेड पर लेटा दिया और उसके फोरहेड पर किस करके वॉशरूम में चला गया। रेहान के वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करते ही माही ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखों से आंसुओं की एक धारा तेजी से निकल आई। उसका बहुत रोने का दिल कर रहा था और उसे पूछना भी चाह रही थी, लेकिन शादी की वजह से वह थोड़ी शांत बैठी हुई थी। लेकिन वह यह बात अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी कि वह बीमार है। उसकी वजह से हम साथ नहीं आ पा रहे हैं। वह अपने मुंह पर कंबल लपेटे रोए जा रही थी। आधे घंटे बाद रेहान वॉशरूम से बाहर आया। उसने बेड की तरफ देखा तो माही पूरा कंबल खुद पर लपेटकर सोई हुई थी। वह माही के पास चला गया और उसके सर पर हाथ फेरने लगा। रेहान, प्रिंसेस उठिए, हमें रेडी भी होना है। 1 घंटे बाद शादी की रस्में हैं। माही ने अंदर से जल्दी से अपनी आंखें अच्छे से साफ की और फट से बेड से उठ गई। उसने रेहान की तरफ मुंह भी नहीं किया, क्योंकि रेहान को पता चल जाता कि वह रो रही थी। इसलिए वह बेड से उतरकर जल्दी से वॉशरूम में चली गई। रेहान हैरानी से माही को देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब क्या हो गया। उसकी तंद्रा उसके फ़ोन बजने से टूटी। उसने फ़ोन देखा तो ध्रुव का था। वह एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे को देखकर फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। वॉशरूम में माही ने जैसे ही दरवाज़ा बंद किया, उसका रोना फिर से स्टार्ट हो गया। वह अपने हाथ को मुंह पर रखकर रोने लगी। 5 मिनट ऐसे ही दरवाजे से लगकर रोने के बाद वह धीरे धीरे शीशे के सामने चली गई और अपने आप को शीशे में देखने लगी। उसके आंसू की धारा फिर से निकल गई। वह शीशे में देखकर रोते हुए बोली, मैं बीमार हूँ। रेहान ने मुझसे झूठ बोला। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि मैं बीमार हूँ। मेरी वजह से हम प्यार नहीं कर पा रहे हैं। वह झूठ बोलते थे मुझसे कि उनको मुझसे प्यार नहीं है। वह मेरी बीमारी मुझसे छुपा रहे थे। 2 महीने से जो दवाइयाँ वह मुझे कैल्शियम की बोलकर खिला रहे हैं, वह मेरी बीमारी की दवाइयाँ हैं। रेहान मेरी वजह से मुझसे दूर रह रहे हैं। वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी बीमारी की वजह से वह मेरे पास नहीं आ रहे हैं। माही मुंह पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने मुंह की चीखें तो बंद कर ली, लेकिन अंदर की चीख वह शांत नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद वह शांत हुई और शीशे में देखकर आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, मैं अभी रेहान से बात नहीं करूँगी। वह मुझे अपनी बातों में ले लेंगे, मुझे फिर से झूठ बोल देंगे। पहले मुझे पता करना है मुझे हुआ क्या है, फिर वह झूठ नहीं बोल पाएंगे मुझसे। फिर मैं उनसे पूछूंगी, उन्होंने मुझसे झूठ क्यों बोला, मेरी बीमारी मुझसे क्यों छुपाई। माही बोलते बोलते फिर से रोने लगी। फिर वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक हुआ और बाहर से रेहान बोला, प्रिंसेस, कितना टाइम लगेगा बच्चा? ध्रुव कॉल कर रहा है, आधे घंटे में उसकी बारात निकलेगी, हमें शामिल होना है उसमें। रेहान की बात सुनकर माही ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए और एक गहरी सांस लेकर बोली, रेहान, 5 मिनट में आ रही हूँ। रेहान, ओके। रेहान माही की ड्रेस निकालने लगा जो माही पहनने वाली थी। खुद भी वह रेडी हो गया था। उसने ब्राउन कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। 10 मिनट बाद माही वॉशरूम से बाहर आ गई। रेहान ने माही को देखा तो उसके पास चला गया। रेहान, बच्चा, आज इतना टाइम कैसे लगा दिया आपने वॉशरूम में? आप तो जल्दी से भागती हैं हमेशा वहाँ से। माही रेहान की तरफ देखकर, वह मैंने बॉडी मसाज करवाई थी तो ऑयलिंग निकालने में ही टाइम लग गया। रेहान, अच्छा चलिए जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं आपकी ड्रेस चेंज करने में आपकी हेल्प कर देता हूँ, अकेले से आपसे नहीं होगा। माही ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं जताई। रेहान ने माही की ड्रेस उठाई और उसे लेकर चेंजिंग रूम में चला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। 10 मिनट बाद दोनों चेंजिंग रूम से बाहर आ गए। रेहान ने माही को रेडी होने में उसकी मदद की। आधे घंटे में वह दोनों पूरी तरह से रेडी हो गए। माही पूरी तरह तैयार होकर रेहान के सामने खड़ी थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज उसकी मासूमियत उसकी लुक से गायब थी। उसने लाइट ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। वह ज़्यादा हैवी वेट में नहीं था। बालों को उसने खुला छोड़ दिया था। थोड़ा सा बेसिक मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उसकी आंखों का रंग उसकी ड्रेस से काफ़ी हद तक मैच कर रहा था, जिससे वो और भी अट्रैक्टिव लग रही थी। रेहान माही को थोड़ी देर देखता रहा, फिर उसके पास आकर माथे पर किस कर दिया। रेहान, प्रिंसेस, आज तक मैं आपसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं।
मेरा बच्चा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। माही एकटक रेहान के चेहरे की तरफ देखकर बोली, आई लव यू रेहान। रेहान माही की आंखों में देखता रहा। उसे आज माही की आंखों में कुछ और दिख रहा था। आज उसे ऐसा नहीं लग रहा था जैसे माही उससे किस चाह रही है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे माही उससे किसी और चीज़ की उम्मीद कर रही थी। रेहान ने अभी के लिए इग्नोर किया और उसका चेहरा हाथों में लेकर होठों पर होठ रख दिए और बहुत ही प्यार से उसे किस करने लगा। आज माही ने अपनी आंखें बंद नहीं की थी, वह बस रेहान के चेहरे को देख रही थी। रेहान आंखें बंद किए उसे प्यार से किस कर रहा था। थोड़ी देर बाद रेहान माही से अलग हुआ और उसके माथे पर किस करके बोला, चले जान। माही रेहान को देखते हुए, रेहान, आपने मेरे आई लव यू का जवाब नहीं दिया। माही की बात सुनकर रेहान उसे गौर से देखने लगा। फिर उसकी खुली कमर पर हाथ डालकर उसे बिल्कुल अपने करीब कर लिया। फिर उसके होठों को चूम लिया और कान के पास जाकर बोला, कुछ बातें अल्फाजों से ज़्यादा एहसासों में अच्छी लगती है और आपके आई लव यू का जवाब वक्त आने पर आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इन फीलिंग्स को जियो। इतना बोलकर रेहान माही से अलग हो गया और प्यार से उसका चेहरा पकड़कर उसकी नाक से अपनी नाक भिड़ाकर बोला, आप जो भी सोच रही हो जान, बस एक बात याद रखना, आपकी तकलीफ मुझे हद से ज़्यादा तकलीफ देगी, इसलिए कोई बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हो। रेहान की बात पर माही ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर रेहान की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर घूरते हुए बोली, रेहान, अब हम लेट नहीं हो रहे हैं, मैं तो मजाक कर रही थी। आप हो कि कब से चुम्मा चाटी करने में लगे हुए हो। रेहान घूरते हुए, यह बेहुदा सा शब्द कहाँ से सीखा आपने। माही रेहान का हाथ खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। जहाँ से भी सीखे हो, बोल तो मैं सही रही हूँ, जल्दी चलिए, लेट हो रहा है। माही रेहान को खींचकर रूम से बाहर ले आई। रेहान की तरफ पीठ करते ही माही का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। रेहान भी पीछे से माही को देखते हुए कुछ सोचने लगा। माही सोचते हुए, नहीं, अभी मैं अपने रेहान को तकलीफ नहीं दूंगी। वह मेरी वजह से पहले ही परेशान है। मुझे पता करना है रेहान मुझसे प्यार करते हैं, शायद मुझसे भी ज़्यादा, लेकिन टाइम आने पर उनको मेरे सवालों के भी जवाब देने होंगे। रेहान माही को देखकर सोचते हुए, प्रिंसेस, आपकी हर सांस से वाकिफ़ हूँ मैं। आई नो आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन यह क्या है उसका पता लगा लूँगा। रेहान और माही दोनों नीचे की तरफ आ गए। नीचे ध्रुव की बारात का सारा इंतजाम किया हुआ था। वरुण भी दिया को लेकर थोड़ी देर के लिए ध्रुव की साइड में आ गया था। वह दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे थे। वरुण ने ब्लू 3 पीस सूट पहना था और दिया ने ब्लू कलर का खूबसूरत सा लहंगा पहना हुआ था। वह लहंगा वरुण ने उसको गिफ्ट किया था। वह उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। दोनों साथ में ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े थे। ध्रुव की अभी थोड़ी बहुत रस्में चल रही थी जो उसकी फैमिली कर रही थी। रेहान और माही भी उसके पास आ गए। दोनों ही अपनी एक अलग ही सोच में थे। दिया, वाह गुड्डू, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, ड्रेस भी बहुत सुंदर है तुम्हारी। माही हल्का सा मुस्कुराकर, थैंक यू दीदी, आप भी बहुत सुंदर लग रही हो। वरुण, वैसे भाभी, मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ क्या? सारी तारीफ अपनी बहन के लिए ही है। माही, नहीं भैया, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो। वरुण माही के गाल खींचकर, थैंक यू भाभी, आप तो सबसे बेस्ट लग रही हो। वरुण के ऐसे बोलने से दिया वरुण की तरफ देखने लगी। पता नहीं क्यों उसके चेहरे की स्माइल थोड़ी फीकी हो गई। दिया और माही जब भी वरुण के साथ होती थी तो वरुण ज़्यादा माही की केयर करता था। वैसे दिया को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब उसे बुरा लगने लगा था कि वरुण उससे ज़्यादा माही की केयर करता है। दिया ने हल्के से मुस्कुराकर अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया। माही मुस्कुराकर, थैंक यू भैया। वरुण की नज़र रेहान की तरफ गई। वह किसी सोच में गुम लग रहा था। वरुण रेहान की तरफ देखकर, भाई व्हाट हैपेंड, क्या सोच रहे हो आप? रेहान माही की तरफ देखकर, नथिंग। अच्छा वरुण, देखो आज रात की दिल्ली की फ़्लाइट कितने बजे की है, टिकट बुक कर लेना। वरुण, क्या हुआ भाई, हम तो कल सुबह निकलने वाले हैं, अब रात को क्यों? रेहान, प्रिंसेस को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, तो हम रात को निकल जाएंगे। ध्रुव से मैं बात कर लूँगा। माही रेहान को देखकर, नहीं रेहान, हम कल ही चले जाएंगे। ध्रुव भैया और नीति दीदी को अच्छा नहीं लगेगा, हम साथ में ही चले जाएंगे सब। रेहान माही को देखकर, पक्का बच्चा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्योंकि इसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं है, हम जा सकते हैं रात को। मेरे लिए आपका कंफर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। वरुण माही के सर पर हाथ रखकर, हाँ भाभी, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ, तो हम चले जाएंगे रात को ही। दिया फिर से वरुण की तरफ देखने लगी। रेहान और वरुण दोनों ही प्यार से माही से बात कर रहे थे। दिया वरुण के साइड में खड़ी थी।
वह भी अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब वह वरुण के लिए पॉजेसिव भी हो रही थी। माही दोनों का हाथ पकड़ते हुए, रेहान, वरुण भैया, मैं ठीक हूँ, आप दोनों टेंशन मत लीजिए, हम कल चले जाएंगे घर। थोड़ी देर में ध्रुव की बारात निकलने की तैयारी हो गई थी। क्रीम कलर की शेरवानी में ध्रुव कहर ढा रहा था। ऊपर से रेड कलर का स्टॉल ओढ़े हुए था, सर पर रेड पगड़ी, हाथ में तलवार पकड़े राजा की तरह लग रहा था। जोर जोर से बैंड वाले म्यूजिक बजाने लगे। रेहान, माही, वरुण और दिया भी उसकी तरफ आ गए। सबने थोड़ी बहुत फोटोज ली एक साथ। फिर वरुण, माही और दिया को खींचकर बैंड वालों के सामने नाचने के लिए ले गया। ध्रुव के और भी रिश्तेदार नाचने लगे। बाहर आकर रेहान ने अपना हाथ आगे करके ध्रुव को घोड़ी पर बैठने को कहा। ध्रुव ने एक बड़ी सी स्माइल रेहान को दी और उसके हाथ पर पैर रखकर घोड़ी पर चढ़ गया। सब नाचते नाचते बाहर लॉन की तरफ आ गए। सामने नीति के परिवार वाले उनका इंतजार कर रहे थे। सबका अच्छे से स्वागत किया गया। सारी रस्मों रिवाज हो जाने के बाद रेहान माही को लेकर स्टेज के सामने की तरफ लगे सोफे पर बैठ गया। वरुण भी दिया को लेकर उनके पास आ गया। दिया अब बहुत खुश लग रही थी और वरुण काफ़ी देर से उसका हाथ पकड़कर खाने की चीज़ें अपने हाथ से उसे खिला रहा था। कभी उसका लहंगा हैंडल करने में उसकी मदद कर रहा था। दिया को बहुत अच्छा लग रहा था। ध्रुव जाकर स्टेज पर खड़ा हो गया और नीति के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद ही खूबसूरत सा म्यूजिक बजने लगा और फ्लैश लाइट सामने की तरफ चली गई। रेड कलर के खूबसूरत से लहंगे में नीति नेट के दुपट्टे का घूंघट ओढ़े सामने से आ रही थी। उसके अगल बगल में उसके मम्मी पापा चल रहे थे। सबने जैसे ही नीति को देखा तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। नीति धीरे धीरे चलकर ध्रुव की तरफ आ रही थी। ध्रुव एकटक अब नीति को ही निहार रहा था। ध्रुव स्टेज से थोड़ा नीचे आ गया और नीति के आगे अपना हाथ बढ़ा दिया। नीति ने मुस्कुराकर अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। ध्रुव मुस्कुराते हुए नीति को लेकर स्टेज पर आ गया। दिया, वरुण दोनों ही अपने फ़ोन में उनकी वीडियो कैप्चर कर रहे थे। माही चुपचाप बैठी सब कुछ देख रही थी। हर फंक्शन में इतना उछल कूद करने वाली माही आज चुपचाप बैठी फंक्शन देख रही थी। और हमारा रेहान माही को देख रहा था। थोड़ी देर में वरमाला हुई और उनको स्टेज पर खड़े कर दिया गया। फिर रिश्तेदार जाकर उनके साथ फ़ोटोज़ वगैरह करवाने लगे। रेहान भी सबको लेकर स्टेज पर चला गया और सबने फ़ोटोज़ निकलवाई। फ़ोटोज़ के बाद रेहान माही को लेकर नीचे आ गया। रेहान, प्रिंसेस क्या खाओगी आप? माही रेहान के चेहरे को देखकर, रेहान, जो आपको अच्छा लगे वह खिला दीजिए। रेहान मुस्कुराकर, चलिए फिर। रेहान माही को फूड टेबल की तरफ लेकर चला गया। माही को जो भी रेहान खिला रहा था वह चुपचाप खा रही थी। थोड़ी देर बाद शादी की रस्में भी शुरू हो गई। ध्रुव और नीति को फेरों के लिए बैठाया गया। सारी रस्में होते होते रात के 9 बज गए। सबने खूब मस्ती की। बस माही सबको दिखाने के लिए ऊपर से मुस्कुरा रही थी। रेहान माही के सारे एक्शन नोटिस कर रहा था। 9 बजे नीति की विदाई की रस्में भी हो गई। विदाई के बाद ध्रुव की फैमिली ऊपर वाले फ्लोर पर आ गई और नीति की फैमिली नीचे फ्लोर पर। नीति और ध्रुव को अभी अलग अलग रूम में ही रखा गया था। कल दिल्ली में जाकर कुछ रस्मों के बाद उनको एक रूम में भेजना था। दिया नीति के पास ही रुक गई और वरुण और ध्रुव साथ में रुक गए। रेहान माही को लेकर रूम में आ गया। सारा फंक्शन खत्म होते होते रात के 11 बज गए। रूम में वापस आते ही माही अपना नाइट सूट लेकर वॉशरूम में चली गई। रेहान सोफे पर बैठे शूज उतारते हुए उसे देख रहा था। 10 मिनट बाद माही ड्रेस चेंज करके वापस आ गई। उसने अपने हाथ में पकड़ा लहंगा सोफे पर रख दिया और सीधा बेड पर जाकर लेट गई। रेहान माही को बस देख रहा था। उसने अभी तक उसे कुछ नहीं कहा। रेहान भी अपने कपड़े चेंज करने चला गया। कपड़े चेंज करने के बाद रेहान बाहर आकर सबसे पहले सूटकेस में अपने और माही का सामान पैक कर लिया। उसको कल सुबह जल्दी निकलना था। एयरपोर्ट तक का रास्ता भी लंबा था, इसलिए उसने सारी पैकिंग अभी कर ली। आधे घंटे में उसने सूटकेस पैक कर लिए और सुबह पहनने वाले दोनों के कपड़े सोफे पर रहने दिए। सारे काम हो जाने के बाद रेहान माही के पास बेड पर लेट गया। उसने माही की तरफ देखा जो उस तरफ करवट लेकर लेटी हुई थी। रेहान ने कुछ पल उसको देखा और फिर उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे सीधा कर दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। माही ऐसे ही आंखें बंद किए हुए लेटी रही। रेहान माही के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। रेहान माही के चेहरे को देखते हुए, हमेशा मेरी बाहों में सोने वाली मेरी जान को मेरे बिना नींद कैसे आ गई? माही ने कोई जवाब नहीं दिया और सोने का नाटक करती रही। रेहान उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा था। रेहान, प्रिंसेस, मुझे पता है आप नहीं सो रही हो। बताइए क्या बात है जो सुबह से आप किसी सोच में डूबी हुई हो?
माही ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। वह रेहान की तरफ देखने लगी। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। माही, मैं थक गई हूँ। रेहान, मुझे सोना है। रेहान ने माही को गौर से देखते हुए, क्या मुझसे कोई गलती हुई है जान? माही रेहान की तरफ देखकर, नहीं रेहान, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? रेहान, क्योंकि आपकी आंखों में मुझे मेरे लिए शिकायतें दिख रही है। बताइए, क्या गलती हुई है मुझसे? माही गौर से रेहान को देखकर, एक बात बोलूं, मानोगे मेरी बात? रेहान, जी बोलिए। माही, मुझे सुकून चाहिए, थोड़ा सा दे दोगे आप? प्लीज रेहान। जान, क्या आप मुझे अपनी बेचैनी की वजह नहीं बता सकती? आप जान हो मेरी, आपकी हर सांस से वाकिफ हूँ मैं। मुझे पता है आपको कोई बात परेशान कर रही है। माही, रेहान, मैं ठीक हूँ, हम घर जाकर बात करेंगे। अभी प्लीज जैसा मैंने बोला है कर दीजिए ना, प्लीज। रेहान कुछ देर तक माही के चेहरे को देखता रहा, फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, बताइए, कैसे दूं मैं आपको सुकून? माही आंखों में पानी लाते हुए, मुझे फील करना है आपको बहुत करीब से। रेहान ने माही के चेहरे को कुछ देर देखा, फिर साइड से रूम की लाइट ऑफ कर दी और माही के होठों को अपने होठों में ले लिया। 10 मिनट तक लगातार माही को किस करने के बाद रेहान उसकी गर्दन पर आ गया। उसने माही के नाइट सूट के ऊपर के 2 बटन खोल दिए और उसकी गर्दन पर अपने होठ चलाने लगा। माही अपनी आंखें बंद किए हुए रेहान को किस कर रही थी। उसकी आंखों के साइड से आंसू निकल रहे थे। उसको भी पता था कि उनको थोड़ी देर बाद ही यहीं पर रुकना होगा। उसे रेहान के लिए बुरा लग रहा था कि उनको मेरी वजह से रुकना पड़ता है। रेहान थोड़ी देर तक माही को ऐसे ही किस करता रहा, फिर माही की गर्दन में अपना सर डालकर उसको टाइट पकड़कर खुद पर काबू पाने लगा। माही रेहान की बेचैनी महसूस कर रही थी। माही आंखों में आंसू लाते हुए, रेहान, क्या हम इससे आगे नहीं जा सकते? रेहान थोड़ी देर खुद को शांत करता रहा, फिर धीरे से अपना सर उठाकर माही के माथे से माथा जोड़ते हुए बोला, जान, अभी सही वक्त नहीं है। आई प्रॉमिस, जब सही टाइम आएगा तब हमारे बीच कोई दूरी नहीं रहेगी। प्लीज बस थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। माही धीरे धीरे शब्द रोकते हुए, प्लीज थोड़ा सा आगे। रेहान बेबसी से, जान प्लीज। माही रोती हुई आवाज में बोली, प्लीज थोड़ी देर। दोनों ऐसे ही माथा जोड़े सांस लेते रहे। फिर रेहान ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा सा ऊपर उठकर अपनी शर्ट रिमूव कर दी और फिर से माही के ऊपर आ गया। फिर वह धीरे से माही के शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसको उतारकर साइड में रख दिया। फिर से उसने माही की गर्दन पर अपने होठ रख दिए। उसने माही के दोनों हाथों को अपने हाथों से जकड़ लिया। कितनी ही देर तक दोनों ऐसे ही प्यार में डूबे रहे। माही को शायद उसने सुकून दे दिया था, लेकिन रेहान खुद बहुत बेचैन था। उसने कैसे खुद को काबू किया हुआ था, ये सिर्फ वही जानता है। रेहान की आंखों से आंसू आने लगे, लेकिन माही के सुकून के लिए वह बर्दाश्त करता रहा। माही भी अपनी आंखों से आंसू बहा रही थी। दोनों अपनी बेबसी पर रो रहे थे। दोनों एक दूसरे से चोरी छुपे आंसू बहा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में थे, फिर भी अपने आंसू एक दूसरे से छुपा रहे थे। अगली सुबह रेहान 5 बजे उठने को हुआ। माही उसके सीने पर सो रही थी। रेहान ने एक नज़र माही को देखा, फिर उसे खुद से अलग करके बेड से उठ गया। उसने उठकर अपनी शर्ट पहनी और फिर माही की शर्ट उठाकर उसे पहना दी। रेहान की आंखें उस वक्त लाल थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सोया ही नहीं हो। उसने माही की तरफ एक नज़र देखा, फिर वॉशरूम में चला गया। सुबह सुबह ठंड होने के बावजूद भी उसने ठंडे पानी का शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। आधे घंटे बाद वह वॉशरूम से बाहर आया। ठंडे पानी का शावर लेने के बाद उसे थोड़ा ठीक लग रहा था। उसने अपने कपड़े लिए और तैयार हो गया। उसको 7 बजे निकलना था। उसने टाइम देखा, अभी 5:45 हो रहे थे। वह अपना लैपटॉप लेकर सोफे पर बैठ गया। जैसे ही उसकी नज़र डिस्प्ले पर गई, उसके हाथ रुक गए और फोटो को प्यार से देखने लगा। यह उसकी और माही की फ़ोटो थी जो उन्होंने संगीत फंक्शन के दिन खींची थी। रेहान ने मिरर सेल्फी ली थी। दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। रेहान कुछ देर तक फ़ोटो को देखता रहा, फिर अपनी मेल्स खोलकर उन्हें चेक करने लगा। आधा घंटा वह काम करता रहा, फिर उठकर माही के पास चला गया। उसके चेहरे से उसके बालों को साइड करके प्यार से बोला, प्रिंसेस वेक अप बच्चा, हमें थोड़ी देर में निकलना है। रेहान के उठाने से माही आंखें कसमसाते हुए उठ गई। रेहान को अपने सामने देखकर जल्दी से उसकी गोद में बैठ गई। रेहान माही के सर पर हाथ फेरते हुए, प्रिंसेस, हमें घर जाना है।
आप जल्दी से रेडी हो जाओ, आधे घंटे में हमें एयरपोर्ट के लिए निकलना है। घर जाने का नाम सुनकर माही जल्दी से होश में आई और रेहान के चेहरे की तरफ देखने लगी। रेहान का चेहरा उस वक्त बहुत थका हुआ लग रहा था। 1 मिनट के लिए भी उसकी आंख नहीं लगी थी। रेहान के चेहरे को देखकर माही को बेचैनी होने लगी। उसको रात की सारी बात याद आ गई। उसने रेहान का चेहरा अपने हाथों में लिया और रोती आवाज़ में बोली, रेहान, मैं बहुत बुरी हूँ ना, हमेशा हर चीज़ के लिए जिद करती हूँ। मेरी वजह से आपको कितना परेशान होना पड़ता है। रेहान ने जल्दी से माही को अपने सीने से लगा लिया और उसे प्यार से बोला, नहीं बच्चा, आपको किसने बोला? आप बहुत समझदार हो। आप कभी किसी नाजायज़ चीज़ पर जिद नहीं करती और आप जान हो मेरी। आगे से कभी ऐसा मत बोलना कि आप बुरी हो। मेरे लिए इस दुनिया में आपसे ज़्यादा अच्छा कोई और है ही नहीं। माही, नहीं रेहान, मुझे पता है आप बहुत परेशान रहते हो मेरी वजह से। रेहान, बिल्कुल भी नहीं, आप तो सुकून हो मेरा। आपसे कैसे परेशान हो सकता हूँ मैं? माही सर उठाकर रेहान के चेहरे की तरफ देखने लगी। रेहान ने माही का माथा चूम लिया। प्रिंसेस, आप रेडी हो जाइए, मैं ब्रेकफास्ट ऑर्डर करता हूँ। माही बेड से उठकर वॉशरूम में चली गई। रेहान ने ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया। 10 मिनट बाद माही बाहर आ गई और कपड़े चेंज करने चली गई। रेहान ने बचा हुआ सारा सामान बैग में रख लिया। इतने में उनका ब्रेकफास्ट भी आ गया। दोनों अंदर से बहुत डिस्टर्ब थे, लेकिन बाहर से दिखा नहीं रहे थे। माही जल्दी से घर जाना चाहती थी। उसे पता करना था कि उसे हुआ क्या है। इसका सबूत उसे रूम में ही मिल सकता था। रेहान रात की वजह से डिस्टर्ब था। उसे लग रहा था कि जैसे माही जानबूझकर उसे वह सब करवाना चाह रही थी। ऐसा पहले कई बार हुआ था कि वह दोनों करीब आए थे, लेकिन रेहान उसको जल्दी शांत कर देता था। रेहान को समझ नहीं आ रहा था कि माही ऐसा क्यों कर रही है। रात को उसे पता चल रहा था कि वह बहुत बेचैन हो रहा था, फिर भी माही उसको रोक नहीं रही थी। लेकिन माही खुद पूरे कंट्रोल में थी। हमेशा ऐसा होता था कि रेहान को कंट्रोल करना पड़ता था माही को, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। वह जानबूझकर रेहान को बेकाबू करना चाह रही थी। रेहान खाना खाते हुए माही के चेहरे को देखकर सोचते हुए, प्रिंसेस, क्यों करवाना चाह रही थी आप वह सब? क्या चल रहा था आपके दिमाग में? प्लीज मेरे पेशेंस के साथ मत खेलिए। बहुत मुश्किल से रोका था मैंने खुद को। डोंट डू दैट बच्चा, प्लीज मत बहकाइए मुझे। यह हम दोनों के लिए ठीक नहीं है अभी। अगर मुझसे कोई गलती हो गई और मेरी वजह से आपको कुछ हुआ तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। आपको नहीं खो सकता मैं, इतना स्ट्रांग भी नहीं हूँ मैं। प्लीज मत करिए ऐसा। रेहान, माही, वरुण और दिया दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके थे। ध्रुव और नीति अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे, इसलिए उन्हें थोड़ा लेट निकलना था। रेहान ध्रुव और नीति से बात करके उन सबको लेकर दिल्ली वापस आ गया। चारों एक ही कार में आ रहे थे। वरुण ड्राइव कर रहा था, दिया उसकी साइड में बैठी थी। रेहान माही को लेकर पीछे बैठा हुआ था। माही और रेहान दोनों एक दूसरे के सामने नॉर्मल होने का दिखावा कर रहे थे। अंदर से दोनों बहुत बेचैन थे। कार में एकदम शांति थी। इस शांति को रेहान के फ़ोन की रिंगटोन ने तोड़ा। रेहान ने फ़ोन को देखा तो रवि का कॉल आ रहा था। 2 मिनट फ़ोन पर बात करने के बाद रेहान माही को देखकर, प्रिंसेस, हमें 2 घंटे के लिए ऑफिस जाना है। वरुण, तुम दिया को घर छोड़ देना। वरुण, जी भाई। माही रेहान की तरफ देखकर, नहीं रेहान, मुझे घर जाना है, मैं थक गई हूँ। आप अकेले ऑफिस चले जाइए। रेहान, लेकिन बच्चा, आप घर पर अकेली रह जाओगी। माही, रेहान, अकेली थोड़ी हूँ, हमारे घर पर इतने सर्वेंट तो हैं और मैं कौन सा बाहर जा रही हूँ, रूम में जाकर सो जाऊंगी। रेहान, लेकिन बच्चा। वरुण, भाई आप जाइए, जब तक आप नहीं आ जाते मैं और दिया घर पर ही रुक जाएंगे। आपके आने के बाद मैं दिया को ड्रॉप कर दूंगा। दिया, हाँ जीजू, आप टेंशन मत लीजिए, हम हैं गुड्डू के साथ। रेहान माही की तरफ देखकर, ओके फाइन, तुम सब घर के बाहर उतर जाना, मैं गाड़ी लेकर ऑफिस चला जाऊंगा। आधे घंटे बाद कार मल्होत्रा मेंशन के सामने रुकी। सब लोग कार से बाहर आ गए। कुछ सर्वेंट जल्दी से बाहर आए और सबने ग्रीट किया। वरुण ने अपना सामान निकलवा लिया। रेहान माही के पास आकर उसके माथे पर किस करके उसे हिदायतें देकर ऑफिस की तरफ निकल गया। माही, वरुण और दिया घर के अंदर आ गए और सोफे पर आकर बैठ गए। दिया आंखें बड़ी बड़ी करके घर को देख रही थी। आज वह पहली बार मल्होत्रा मेंशन आई थी। सर्वेंट ने आकर उनको पानी दिया। माही ने सबसे बहुत अच्छे से प्यार से हालचाल पूछा। सर्वेंट खुशी से उसका जवाब दिया। माही, दीदू भैया, मुझे नींद आ रही है, मैं रूम में जा रही हूँ। और दीदू भैया आपको घर दिखा देंगे।
दिया, हाँ गुड्डू तुम रेस्ट करो, मैं जाते टाइम तुमसे मिलकर जाऊंगी। माही मुस्कुराते हुए ठीक है दीदू, इतना बोलकर माही ऊपर सीढ़ियों की तरफ चली गई और वरुण दिया के आगे हाथ करते हुए बोला, चलिए मोहतरमा, आपको आपकी ससुराल के दर्शन करवाया जाए। वरुण की बात पर दिया मुस्कुरा दी और वरुण का हाथ पकड़कर सोफे से खड़ी हो गई। वरुण दिया को अपना घर दिखाने लगा। दूसरी तरफ माही जल्दी से अपने कमरे में आ गई और अपने दरवाजे को लॉक कर लिया। उसने अपना बैग उतारकर सोफे पर फेंक दिया और जल्दी से साइड ड्रॉअर खोलकर उसमें से फाइल्स निकालकर चेक करने लगी। माही एक एक फाइल को ध्यान से चेक कर रही थी कि कहीं से उसको अपनी मेडिकल फाइल मिल जाए। उसके चेहरे पर बहुत बेचैनी थी, उसको रोना भी आ रहा था, लेकिन उस वक्त वह सारा ध्यान अपनी फाइल ढूंढने में लगाना चाहती थी। इस ड्रॉअर में उसे अपनी फाइल नहीं मिली। उसने फिर उन फाइल्स को वैसे ही ड्रॉअर में रख दिया और भागकर बेड के दोनों साइड में बने ड्रॉअर में चेक करने लगी। उसमें भी उसको अपनी मेडिकल फाइल नहीं दिखी। ऐसे ही उसने रूम के हर जगह पर फाइल ढूंढी, उसको कहीं से वह फाइल नहीं मिली। वह फ्रस्ट्रेशन में बेड पर बैठ गई और गुस्से में बेड पर रखे पिल्लो उठाकर नीचे फेंक दिए और रोने लगी। कहाँ है मेरी फाइल्स? अब मैं कैसे ढूंढूं फाइल को? अगर मैं ऐसे ही रेहान से पूछूंगी तो वह झूठ बोलेंगे। अगर उन्होंने मुझे बताया भी तो गलत बताएंगे। अब मैं क्या करूं? कहाँ से ढूंढूं अपनी फाइल को? माही जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर ऐसे ही रोने के बाद अचानक से उसे याद आया, उसके क्लोसेट रूम में भी एक लॉकर है जिसमें उसने कई बार रेहान को फाइल्स रखते हुए देखा है। माही जल्दी से भागकर क्लोसेट रूम में चली गई और रेहान के कपड़ों के सेक्शन में एक लॉकर था। माही उस लॉकर के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने देखा तो फिर उसे गुस्सा आने लगा। उसमें पासवर्ड था और माही को पासवर्ड नहीं पता था। माही ने कुछ देर सोचा, फिर उस पर रेहान टाइप कर दिया, लेकिन वह इनकरेक्ट आया। माही ने कुछ देर फिर सोचा और रोते हुए माही टाइप कर दिया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। वह पासवर्ड भी इनकरेक्ट आया। माही का रोना तेज हो गया क्योंकि यह लास्ट ट्राई था, उसके बाद लॉकर ब्लॉक हो जाएगा। माही रोते हुए, यह दोनों तो गलत है, अब मैं कैसे खोलूं? मुझे तो यही लग रहे थे, अब क्या करूं? क्या पासवर्ड रखा होगा रेहान ने? अगर हम दोनों के नाम नहीं है तो फिर क्या पासवर्ड रखा होगा? अचानक माही को कुछ याद आया। वह रोते हुए लॉकर को देखने लगी। फिर उसने एक लास्ट ट्राई करने की सोची और भगवान का नाम लेकर प्रिंसेस टाइप कर दिया। 5 सेकंड बाद लॉकर पर करेक्ट लिखा हुआ आया और लॉकर खुल गया। माही रोते रोते हंसने लगी। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और लॉकर खोल लिया। उसमें 6-7 फाइल्स रखी हुई थी। माही ने सारी फाइल्स बाहर निकाली और नीचे जमीन पर लेकर बैठ गई। 2-3 फाइल्स देखने के बाद उसे अपने नाम की फाइल का फोल्डर मिल गया। माही ने फोल्डर को हाथ में ले लिया और बाकी की फाइल्स साइड में रख दी। उसको घबराहट भी हो रही थी। माही ने जल्दी से फोल्डर में से फाइल निकाली। उसमें 4-5 फाइल्स थी। माही एक एक करके सारी फाइल्स चेक करने लगी। वह हर चीज़ ध्यान से पढ़ रही थी, लेकिन उसे ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वह मेडिकल लैंग्वेज थी। माही को अपनी बीमारी का नाम समझ नहीं आ रहा था। माही कुछ देर तक देखती रही, फिर कुछ सोचकर जल्दी से भागकर रूम में गई और अपने पर्स में से अपना फ़ोन लेकर आ गई। उसने फ़ोन अनलॉक किया, उसमें यूट्यूब खोल लिया और अपनी बीमारी का नाम टाइप कर उसकी जानकारी की वीडियो खोल ली। माही वीडियो देखने लगी। वीडियो देखकर उसे अपनी बीमारी के बारे में सब पता चल गया। वीडियो देखते देखते वह रोने लगी। ऐसे ही उसने 1-2 वीडियो और देखी और सारी जानकारी ले ली। वीडियो देखने के बाद माही ने एक बार फिर अपनी सारी रिपोर्ट्स देखी। रेहान हर 15 दिन बाद उसकी रिपोर्ट्स करवाता था, इसलिए इतनी रिपोर्ट थी। माही रोते हुए, इसमें तो मेरी इन्फेक्शन 87% लिखी हुई है, यह तो बहुत ज़्यादा है और 2 महीने में सिर्फ 9% ही कम हुई है, यह तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। वीडियो में तो बता रहे थे इसमें ब्लड कैंसर होने का खतरा है। अगर मुझे वह हो गई और मैं मर गई तो मेरे रेहान का क्या होगा? वह बहुत प्यार करते हैं मुझसे, वह मेरे बिना कैसे रहेंगे? मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है, मुझे रेहान के साथ रहना है। माही जोर जोर से रोने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। माही जोर जोर से ज़मीन पर बैठे हुए रोए जा रही थी। माही रोते हुए, इसलिए रेहान मेरे करीब नहीं आते हैं, उनके करीब आने से मुझे कैंसर होने का खतरा ज़्यादा बढ़ जाएगा। वह इसलिए मुझसे दूर रहते हैं, मेरी दवाई का इतना ख्याल रखते हैं, मुझे खाना भी अपने हिसाब से खिलाते हैं।
अगर मैं दवाइयों से भी ठीक नहीं हुई फिर मैं और रेहान कभी पास नहीं आ पाएंगे। मुझे भी बच्चे करने हैं। हम बच्चे कैसे करेंगे? अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे रेहान कैसे रहेंगे मेरे बिना? वह मेरी छोटी सी चोट से घबराने लगते हैं। मेरी बीमारी के बारे में जानकर वह कैसे रहते होंगे? मैं कैसे बचाऊं खुद को मरने से? माही रोए जा रही थी। रोते रोते वह वही जमीन पर लेट गई। उसकी रिपोर्ट्स भी वहीं पर पड़ी हुई थी। वह बहुत देर से रो रही थी। धीरे धीरे उसका रोना सिसकियों में बदलने लगा। दूसरी तरफ रेहान को मीटिंग रूम में बैठे बैठे अजीब सी बेचैनी हुई जा रही थी। उसने एक दो बार पानी भी उठाकर पी लिया। मीटिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उठकर भी नहीं जा सकता था। 1 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। रेहान जल्दी से अपने केबिन में आ गया और माही को फ़ोन लगाने लगा। क्लोसेट रूम में नेटवर्क कम होने से माही का कॉल नहीं लग रहा था। रेहान ने वरुण को कॉल लगा दी और उसे माही के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह 2 घंटे से सो रही है। उनका दरवाज़ा बंद है। रेहान को पता नहीं क्यों लेकिन बहुत बेचैनी होने लगी। उसने जल्दी से कार की चाबी ली और नीचे आकर कार में बैठ गया और मल्होत्रा मेंशन की तरफ गाड़ी मोड़ दी। रेहान कार चलाते हुए भी माही का फ़ोन ट्राई किए जा रहा था, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। रेहान ने जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा और तेजी से कार चलाने लगा। 20 मिनट में रेहान की कार मेंशन में आ गई। रेहान ने जल्दी से कार से उतरकर भागकर घर के अंदर चला गया। बाहर लिविंग एरिया में दिया और वरुण बैठे हुए थे। वह दोनों बहुत करीब बैठे हुए थे और फ़ोन में कुछ देख रहे थे। रेहान को आता देखकर दोनों हड़बड़ा गए और जल्दी से दूर होकर बैठ गए। रेहान उनकी तरफ बिना देखे ही अपने रूम की तरफ चला गया। दिया रेहान को जाते हुए देखकर, जीजू को क्या हुआ? ऐसे भागकर ऊपर की तरफ क्यों जा रहे हैं? वरुण रेहान को जाता हुआ देखकर, पता नहीं, भाई भी अजीब हैं। 2 घंटे भी भाभी से दूर नहीं रह सकते। दिया, इतना प्यार करते हैं ना जीजू गुड्डू से? वरुण खोए हुए, हाँ यह तो भाई का प्यार है, एक अलग लेवल का। हर कोई नहीं कर सकता ऐसा प्यार। दिया वरुण की तरफ मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं कर सकते? आप करते हो ना मुझे ऐसा प्यार? वरुण दिया के चेहरे की तरफ देखकर, नहीं दिया, मेरे प्यार में और भाई के प्यार में बहुत फ़र्क है। जब कभी तुम्हें भी पता चलेगा, आई एम श्योर तुम भी यही बोलोगी। दिया, वरुण यह क्या घुमाकर बातें कर रहे हो आप? मेरे ऊपर से जा रही है। वरुण प्यार से माही का माथा चूमते हुए, अभी यह बातें छोड़ो, मुझ गरीब पर थोड़ा ध्यान दे लो। थोड़ी देर में तुम चली जाओगी, मैं बहुत मिस करूँगा। इन 4 दिनों में हमने बहुत अच्छे मोमेंट साथ में बिताए हैं। दिया वरुण के सीने से लगते हुए, मैं भी बहुत मिस करूँगी आपको। वरुण मासूम सा चेहरा बनाते हुए, मिस ही करिएगा, किस्मत करिए मुझ गरीब को। दिया दोनों हाथ कमर पर रखते हुए, अच्छा जी, आपके जैसे गरीब तो 2-4 और भी हो इस दुनिया में, भूल गए? अभी टेरिस पर क्या करके आ रहे हो आप? वरुण दिया को कमर से पकड़कर अपने करीब करते हुए, यार उस किस को तो 1 घंटा हो गया, वह तो मैं भूल भी गया। दिया वरुण को धक्का देते हुए, आप थोड़ा दूर रहिए मुझसे, हम हॉल में हैं, कोई देख लेगा। वरुण छोटा सा मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गया। दिया भी हंसते हुए उसके पास बैठ गई। वरुण भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया, फिर उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। दिया भी मुस्कुराकर उसके बालों में हाथ फेरने लगी। उधर रेहान जल्दी से भागकर रूम के पास आया। उसने जल्दी से रूम खोलना चाहा तो अंदर से गेट बंद था। रेहान दरवाज़ा नॉक करते हुए बेचैनी से, प्रिंसेस ओपन द डोर। रेहान से इंतजार नहीं हो रहा था। वह बेचैनी से रूम की तरफ देखने लगा। जब थोड़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खुला तो रेहान ने जोर से नॉक किया, प्रिंसेस, बच्चा दरवाज़ा खोलिए जल्दी। फिर भी दरवाज़ा नहीं खुला। रेहान को अब डर लगने लगा। वह भागकर स्टडी रूम में आया और अपने टेबल की ड्रॉअर से अपने रूम की एक्स्ट्रा की ली और वापस रूम की तरफ चला गया। रेहान ने जल्दी से रूम का दरवाज़ा खोला और अंदर चला गया। वह जैसे ही कमरे में आया तो हैरानी से रूम को देखने लगा। बेड से सारे तकिए नीचे ज़मीन पर पड़े हुए थे। माही का पर्स भी सोफे के पास ज़मीन पर पड़ा हुआ था। यह सब देखकर रेहान की बेचैनी ज़्यादा बढ़ गई। रेहान माही को इधर उधर देखने लगा। माही रूम में कहीं नहीं थी। रेहान ने वॉशरूम और बालकनी में भी देखा, माही वहाँ भी नहीं थी। फिर रेहान जल्दी से क्लोसेट रूम की तरफ गया। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला वह हैरान रह गया। उसकी सांस रुकने को हो गई। सामने माही ज़मीन पर लेटी एकटक ऊपर की तरफ देख रही थी। उसके आसपास काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी हुई थी और उसका फ़ोन भी नीचे ज़मीन पर ही पड़ा हुआ था। रेहान जल्दी से भागकर माही के पास आ गया और ज़मीन पर बैठकर माही को अपनी बाहों में लेकर सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। रेहान आंखों में आंसू लिए हुए, प्रिंसेस क्या हुआ बच्चा, आप ऐसे क्यों लेटी हो? यह क्या हालत बनाई हुई है आपने?
बच्चा उठो, बात करो मुझसे। रेहान की बातें सुनकर माही अपनी सोच से बाहर आई और रेहान को देखने लगी। रेहान उसे देखकर रो रहा था। रेहान को देखकर माही को फिर से रोना आ गया। वह रेहान को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। रेहान ने माही को अपने सीने से चिपका लिया। रेहान की आंखों में भी आंसू आने लगे। रेहान माही को अपने सीने से चिपकाकर चुप करा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था माही की ये हालत कैसे हो गई। फिर उसकी नज़र सामने पड़ी फाइल्स पर गई। रेहान ने जैसे ही उन फाइल्स की तरफ देखा, उसके चेहरे पर डर उतर आया। उसे समझ आ गया माही को अपनी हेल्थ कंडीशन का पता चल गया है। रेहान ने माही की तरफ देखा, फिर खुद को संभाल कर माही का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोला, प्रिंसेस मेरी तरफ देखिए। माही रोते रोते अपनी नज़र उठाकर रेहान की तरफ देखने लगी। दोनों की आंखें उस वक्त लाल थी। रेहान को अब माही को संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। माही के चेहरे को देखकर रेहान की आंखें फिर से भर गई। रेहान ने माही के माथे से अपना माथा जोड़ लिया और अपना पूरा स्नेह और प्यार लेकर धीरे से माही से बोला, आई लव यू। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।